ये देश कभी माफ नहीं करेगा। ये गेम है, इसमें एक्चुअली कौन जीता और कौन हारा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देशभक्त जरूर बनो। हेलो एंड नमस्ते। नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये जो प्रस्ताव पार्लियामेंट में लाया गया था, इस प्रस्ताव का जो ये गेम है, इसमें एक्चुअली कौन जीता और कौन हारा। क्योंकि आज का जो पिक्चर हमने देखा, इसमें तो आपको समझ आ ही गया होगा। क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जी को इसका ऊपर बोलना था। वो आए, उन्होंने बोला और लगभग 40-45 मिनट्स बोल ही रहा था। सडनली ऑपोजिशन पार्टीज खड़ा हो गया और हाउस से निकल गया। मतलब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो प्रस्ताव नाम का ये जो गेम है, ये उन्होंने लाया, ऑपोजिशन पार्टीज ने खेलने के लिए उन्होंने आयोजित किया इस गेम को। और जब खेलने का टाइम आया, ये लोग निकल गए। ऑपोजिशन पार्टी क्यों निकल गया, अगर मैं इसका बारे में आपको बोलूं, मतलब पिक्चर ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी जब आया, हो सकता है ये लोग डर गया होगा, यार ये आदमी आ रहा है, ऐसा बेटिंग करेगा, वो हम सह नहीं पाएंगे, बेटर होगा हम भाग जाए। क्योंकि पिक्चर यही समझ में आया। प्रस्ताव उन्होंने रखा जिसका ऊपर वोटिंग होना था। मोदी जी का स्पीच खत्म होता, उसके बाद वोटिंग होता। रिजल्ट क्या आएगा वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता। इस देश में 140 करोड़ जो लोग हैं, उसमें से लगभग 100 या 120 करोड़ लोगों को ये रिजल्ट पहले से ही मालूम था क्या आने वाला है। बाकी 20-30 करोड़ कुछ होगा, उन लोगों को मालूम होते हुए भी नहीं है। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गौरव गोगोई ने। गौरव गोगोई अपना स्टेट असम से बिलोंग करता है, लेकिन बंदे को ये नहीं मालूम है असम का बॉर्डर और मणिपुर का बॉर्डर शेयर करता है। अगर उनको ये चीज मालूम होता तो ये जरूर उसको मालूम होगा। फिर आर्टिकल 371 मणिपुर में जब लगाया था, स्टेट विद इन स्टेट, उस टाइम पर गौरव गोगोई का जो फादर तरुण गोगोई वो कांग्रेस में था। कांग्रेस का ये जो बिहेव है, ये 1947 से आज तक चेंज नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा, जिसको कहते हैं अहंकार। इनका सोच देखो आप। इन्होंने प्रस्ताव लाया, सामने वाला को उसका ऊपर जवाब देना है, लेकिन इनको जवाब नहीं सुनना है। क्यों नहीं सुनना है? क्योंकि जवाब ये जब भी मांगेगा तभी देना पड़ेगा। इनका ये बिहेवियर है। ये सोचता है ये जो देश है ना, इनका गुलाम है, इन नेहरू खानदान का। ये जो बोलेगा उठो, ये जो बोलेगा बैठो, उसी हिसाब से करना पड़ेगा। भाई नरेंद्र मोदी 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करता है। वो इस देश का प्राइम मिनिस्टर है। वो सिर्फ मणिपुर का ही अकेला प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अगर तुमने उसका जो टाइम पीरियड है 9 इयर्स का, उसका ऊपर तुमने सवाल उठाया, जवाब तो सुनना पड़ेगा। आज ये महागठबंधन, ये खुद को I.N.D.I.A. नाम दे दिया। एक कांग्रेस जो पार्टी है, एक टाइम था अकेला 400 सीट जीता था इस देश में, लेकिन आज उनका पास 50 सीट है। क्यों? यही तुम्हारा अहंकार। लेकिन तुमको नहीं सुधरना है। आज भी तुमको पिक्चर समझ में नहीं आ रहा है। आज तुम 2 सीट जीतने के लिए, 5 सीट जीतने के लिए उस पार्टी का पास जाते हो, हाथ पांव पकड़ते हो, उस पार्टी का पास जाते हो, हाथ पांव पकड़ते हो। फिर भी तुम में घमंड है, क्योंकि तुम नेहरू खानदान से हो। आज जो महागठबंधन तुम बना रहे हो ना, ये महागठबंधन नहीं है, ये महालुत गठबंधन है। ये महालुत बंधन में जो मेन पार्टी है वो है कांग्रेस पार्टी। अब भैया ये जो कांग्रेस पार्टी है, इनका खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए तो इधर उधर भागता फिरता वो गठबंधन बना रहा है। लेकिन इनको पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी का अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है।
अब इसको बदनसीब कहूं या बेशरम कहूं या क्या कहूं, खुद का गठबंधन या खुद अपना पार्टी में कॉन्फिडेंस नहीं है और दूसरा पार्टी का ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहा है। इससे ज्यादा बेइज्जती तो आज तक इंडियन हिस्ट्री में शायद किसी पार्टी ने नहीं सहा होगा। अब बर्दाश्त नहीं हो पाया, उठ के चला गया। ये महागठबंधन को देश कभी माफ नहीं करेगा। इन्होंने खुद प्रस्ताव लाया और जब रिजल्ट देने का टाइम आया, ये मैदान छोड़ के भाग गया। आज देश का पार्लियामेंट, देश का प्राइम मिनिस्टर का जो पद है, उसका जो मर्यादा, इस देश का हर रूप व्यक्ति का इन्होंने मजाक बना दिया। इनका जो ये अहंकार है, इनका जो ये घमंड है, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। मोदी जी ने आज जो भी कहा, उसका ऊपर आपका जो रिएक्शन है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपका साथ है। लेकिन पूरा स्पीच में एक सेंटेंस ऐसा था जो मेरा दिल को छू गया। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस में एक प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, स्पेशली नेहरू खानदान में, कांग्रेस में नहीं, नेहरू खानदान में। वो प्रोडक्ट नेहरू खानदान का है, लेकिन पिछले कई टाइमों से उसको लॉन्च करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है और आगे भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो कौन सा प्रोडक्ट है, आप खुद सोच लो, मैं उसका बारे में नहीं बोलूंगा। तो अंत में यही कहना चाहता हूं, ये देश जितना मेरा है उतना ही आपका भी है। तो आवाज जरूर उठाओ। आप किसी का भी भक्त बनो या अंधा भक्त बनो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देशभक्त जरूर बनो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अब आपका ख्याल रखो।